दुनिया में जितने भी गलत कार्य हैं ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं, लेकिन 5 जो है ये महापाप माने गए। जैसे एक होता है पाप और एक होता है महापाप, एक होता है दान, एक होता है महादान। तो जैसे महापाप कौन कौन है? पहला ब्रह्मघाती, ब्राह्मण की हत्या करने वाला। तो ब्रह्म हत्या है ये पाप की श्रेणी में नहीं आती, ये महापाप की श्रेणी में आती है। गोघाती, गाय की हत्या, तो गौ हत्या जो है ये भी पाप नहीं, ये महापाप है। अभी भी श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुनता है तो पाप मुक्त हो जाता है। और पापी की बात छोड़ो, एक प्रेत था, उस प्रेत ने जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को सुना तो धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, इसको सुनकर के प्रेत भी प्रेत होने से मुक्त हो गए। सोनू जी ने कहा कि महाराज आखिर वो प्रेत था कौन और उस प्रेत को प्रेत होने की प्राप्ति क्यों हुई? भागवत कथा को सुनकर के उसका उद्धार कैसे हुआ? अब आप कृपा करके हमें ये पावन प्रसंग सुनाइए। तब सुत जी महाराज निमिषारण्य में बैठ करके शौनकादि ऋषियों को गौगणोपाख्यान की कथा सुनाते हैं। ये भागवत का दूसरा प्रसंग है। हे सौनक, इसके विषय में बड़ा प्राचीन इतिहास है, मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जिसमें भागवत कथा की महिमा पर प्रकाश डाला गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में एक तुंगभद्रा नाम की नदी बहती है। देखो हमारा जो भारतवर्ष है ये नदी प्रधान देश है। पैसे वाला उतना अधिक कंजूस। क्या है भैया, मोबाइल वाला डिस्टर्ब मत करो। तो लोगों ने इसका नाम रख लिया दानचंद। कथा को थोड़ा ध्यान से सुने, आनंद आएगा। जो कोई भी चंदा लेने के लिए जाए, कोई चंदा बंदा भी न दे, गांव की कथा भागवत कराए तो सेठ जी कुछ मदद कर, अरे बोला नहीं, इसके लिए थोड़ी उन्हें कमाया। एक बार हुआ ये गंगा दशहरा का पर्व, लोग गंगा नहाने के लिए जाने लगे तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, तो बच्चे भी परेशान थे, पत्नी भी परेशान थी, मोहल्ला वाले भी परेशान, क्या करें। गंगा दशहरा का पर्व आया, सब लोग गंगा नहाने के लिए चले तो उसकी पत्नी, तो सेठ ने कहा कि तुम यहाँ रहते हो, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, यहाँ कोई आता तो है नहीं। तो पंडा ने कहा आप जैसा कोई सेठ एक बार आ जाता, एक ही बार में काम हो जाता है। चलो जजमान आपने गंगा, और जैसे ही सेठ घर में पहुंचे, भगवान पंडा बनकर के पीछे पीछे पता किया दानचंद का घर यही है, बोले यही है। दरवाजा खटखटाया तो सेठ ने कहा देखो कौन आया। सेठानी आई तो सेठानी ने कहा आप कौन? तो बोले हम फलाने घाट के पंडा हैं। बोले पंडा यहाँ क्या करने आए? तो कहा तो कोई मित्र हो आपका, आपसे कपट करता हो तो कपटी मित्र ये सूल समचारी गोस्वामी लिखते हैं। धुंधली जीवन में अपने पति के प्रतिकूल चलने वाले, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुण, नारी के लिए दंड है। सुत जी कहते हैं सोनक धीरे धीरे वृद्ध होने लगे आत्मदेव, घर में कोई संतान नहीं हुई, बड़े परेशान। प्रदोषे दीपकः चंद्रा प्रभाते दीपका रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्मा सुपुत्रो कुल दीपका। जैसे
रात्रि का दीपक होता है चंद्रमा और दिन का दीपक होता है सूर्य, उसी प्रकार कुल का दीपक होता है सुपुत्र। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। मेरा तर्पण कौन करेगा, पितर पक्ष में हमें जल कौन देगा, ये बड़ा दुखी हुआ। एकदा सदुजो दुःखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गता। सूत जी कहते हैं, सौनक, एक दिन वृद्धापन के आ जाने पर ब्राह्मण आत्मदेव पुत्र के दुख में दुखी होकर के इस समय सन्यासी कशिदागता भ्रमण करता हुआ एक सन्यासी कहीं से आया। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संतान। एक जगह और गोस्वामी जी ने लिखा, संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेहि, राम कृपा कर चित बहजे। जीवन में विशुद्ध संत का दर्शन उसी व्यक्ति को होता है जिसके ऊपर परमात्मा कृपा की नजर डालते हैं। जो परमात्मा करुणा सागर का कृपा पात्र बनता है, और जैसे ही आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए प्रवेश करता है, उसी समय सन्यासी कशिदागता भ्रमण करता हुआ महात्मा कहीं से आ गया, और जैसे ही उसने देखा वो समझ गया, हमें मालूम पड़ता है ये तो परेशान है और मरने के लिए जा रहा है। दूर से आवाज लगाई, ब्राह्मण दत्ता रुको। जैसे उसने देखा ठहर गया। महात्मा ने कहा, देखो भाई, आप परेशान न हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति। समझाया आत्मदेव को कि कर्म की जो गति है ये बड़ी बलवान। महात्माओं ने श्राप देकर के बेनु को मार दिया। तो आज यहां समझाया कि जब 60,000 पुत्रों से सगर को सुख नहीं मिला, बेनु के होने पर अंग को सुख नहीं मिला, तो पुत्र से तुम सुख चाहते हो? ये चिंता छोड़ दो। रे मुच्चाम कुटुंबासाम सन्यासी सर्वथा सुख। हे ब्राह्मण, सुख संसार में नहीं है, दुखालयम।
जैसे अंधे व्यक्ति को कोई दीपक दिखाए, कोई जन्मांध व्यक्ति हो उसको कोई, हमारे घर में सुंदर पुत्र हो, फल दे दिया, तो फल देने के साथ साथ में नियम भी बताए। जैसे जब कोई रोगी किसी वैद्य के पास में जाता है, किसी डॉक्टर के पास में जाता है, और वैद्य जो है रोगी को दवा देता है, जब दवा देता है तो खाने की विधि भी बताता है, परहेज भी बताता है। ये टैबलेट खाली पेट खाना, ये भोजन करने के बाद खाना। तो ये कहना कि फल खाने के बाद में क्या करें, बोले सत्यम, सत्य बोले, सत्य का आचरण करें। अब जैसे आपने कहा कि फल खाने के बाद में सत्य बोलना पड़ेगा, ये नियम हमारी पत्नी से नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? बोले वो बहुत बातूनी है, जो अधिक बातूनी होगा वो झूठा नंबर बनता होगा। अरे भाई दिन भर सत्य बातें कहां से लाएगा, कोई न कोई तो झूठ मूठ बोलेगा। बोले महाराज हमारी पत्नी सत्य नहीं बोल पाएगी, ये नियम नहीं कर पाएगी, ऐसा करो इसके बदले में कोई दूसरा नियम बता। महात्मा ने कहा कि भाई दूसरा नियम ये है कि फल को खाने के बाद में जब तक बालक जन्म न ले ले तब तक दया करे, जीवों पर दया करे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। दया करें, परोपकार करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा एक ही धर्म है और सबसे बड़ा एक ही अधर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय परपीडनम्। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। होगा नहीं तो चलो कोई बात नहीं, राम भरोसे हिंदुस्तान, तुम फल ले जाओ तो फल उसको खिला देना, भगवान कृपा करेंगे। फल लेकर के ब्राह्मण आत्मदेव घर आया, धर्मपत्नी धुंधली को वो फल दे दिया और कहा देखो देवी, महात्मा ने ये फल दिया है, ये कहा कि जब तुम ये फल खाओगे तो हमारे घर में एक बेटा होगा, ये फल खा लेना। हाँ ठीक है, दो खा लेंगे। क्योंकि पति से प्रतिकूल रहने वाली धर्म कोई बात नहीं, जब काम काज का नंबर आएगा तो घर का काम करने के लिए नंद को बुला लेंगे। लेकिन मैं तो होंगी प्रसूति का ग्रह में, तब तक ननांदा सहरे तदा, घर का जो सब कुछ है ये नंद समेट के ले जाएंगे। गड़बड़ है, नंद भौजाई का पुराना झगड़ा है इतिहास के। धुंधली बड़ी चिंतित थी। संकल्प विकल्प और मना, संकल्पों का बनना और बिगड़ना ये मन का लक्षण है। विचार कर रही थी, चिंता में डूबी थी धुंधली, और उसी समय इसकी एक बहन इसी के गांव में ब्याही थी। कभी कभी दो बहनों अब गुण
भारतवर्ष में, हम सोचा बचपन में कभी पकड़ के देती है। गोस्वामी जी कहते हैं वैसे परछाई को, प्रतिबिंब को कोई पकड़ नहीं सकता, कोई प्रतिबिंब को पकड़ नहीं सकता। भले ही कथा को बड़े ध्यान से सुनेंगे। धुंधली ने सारे नगर में झूठी खबर फैला दी कि मैं गर्भवती हूं। महल में छिप करके रहने लगी। समय बीता, पंडित जी को कुछ नहीं मालूम, पंडित जी तो जजमानी में पड़े हुए। समय आया और धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। रातों रात पुत्र आ गया धुंधली के घर में और पैसा पहुंच गया बहन के अकाउंट में, मनी ट्रांसफर हो गया। किसी ने नहीं जाना। प्रातः काल हुआ, जब घर में बच्चा आया, बच्चे के रोने की आवाज मोहल्ले में गई। अब लोगों ने सुना, हमें मालूम पड़ता है कि पंडित जी के घर में कोई खुशी हुई है, क्योंकि धुंधली ने बताया था कि मैं गर्भवती हूं। चल साफ देखने के लिए आए बच्चे को। बच्चा देखने में बड़ा सुंदर था। पंडित जी को खबर भेजेगी महाराज। आए, आत्मदेव ने जब पुत्र के जन्म को सुना, बालक का दर्शन किया, मन में बड़े प्रसन्न हुए। सारे जीवन की कमाई हुई दौलत लुटाने लगे, दान पुण्य करने लगे और ब्राह्मणों को बुलाया। महाराज हमारे बालक का नामकरण करिए। घर में जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के 10वें दिन अथवा 11वें दिन बालक का नामकरण होता है। तो यदि मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है तो 27वें दिन। तो बालक का जब नामकरण का अवसर आया, ब्राह्मण लोग अपने पंचांग खोलने लगे। धुंधली ने कहा, देखो पंडित जी, बुरा मानो चाहे भला, ये बच्चा मेरा है, इसलिए मैं स्वयं इस बालक का नामकरण करूं। क्योंकि किसी किसी की नाक अच्छी होती है, किसी किसी की आंख अच्छी होती है, और किसी किसी के दांत अच्छे होते हैं, और किसी किसी की मुखाकृति अच्छी होती है। तो कहते हैं ना, उसकी आंख बहुत अच्छी, उसकी नाक बड़ी अच्छी, लेकिन ये बालक कैसा है? सर्वांग सुंदर, शरीर के जितने भी अंग हैं सब अच्छे। ऐसा लगता है इसको फुर्सत में बनाया गया है। कौन है और सज्जन कौन है? तो पहले सज्जन की पहचान सुनो, उसके बाद में खल की पहचान। सज्जन कौन? सुंदरकांड में हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, आमते सुमिरन की राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन कीना। खल की क्या पहचान है? खल ने हृदय ईर्षा विषेकी और जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जो दूसरे की सुख संपत्ति को देख करके जलने लगे, जिनके हृदय में ईर्षा उत्पन्न हो जाए, ये खल की पहचान है। जो खल होते हैं उनके हृदय में ईर्षा बहुत होती है। एक ये पहचान है खल की, और एक पहचान और है। खल की दूसरी पहचान और है कि जो खल होते हैं पहचान है, जैसे कि मारीच। मारीच जो है, भगवान राम मारीच को बाण मार रहे हैं तो मारीच गिरा, और मरते समय हा लक्ष्मण
राम जी का नाम नहीं ले रहा, राम जी का नाम उनका मन में सुमिरन कर रहा है, लेकिन वाणी के द्वारा हा लक्ष्मण कर रहा है, क्योंकि राम जी से छल कर रहा है मारीच। और इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं खलबद तुरंत फिर रघुवीरा। मारीच को मारकर, ये नहीं लिखा खलबद, खल को मार करके तुरंत राम जी वापस लौटे पंचवटी में। मारीच खल है, मरते समय भी जिसका छल नहीं छूट पाया वो खल। धुंधुकारी बोले धुंधुकारी महाखला, ये महाखल हुआ। कुत्ते पालना की फैशन हो गई है। अब तो दुकानें खुल गई, दुकानों में कुत्ते बिक रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के कुत्ते। धुंधुकारी नशे में जब चूर हो गया, चारपाई पर गिर गया चेत होकर के, और वेश्याओं ने रस्सी से कस के धुंधुकारी को बांध दिया, और अब 5 वेश्याएं धुंधुकारी को पीटने लगी। इसकी पिटाई से छटपटा रहा है, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे। एक वेश्या ने भोजन बनाया था, दौड़ करके गई, पात्र में जलते हुए अंगारे लेकर के आई। तप्तांगार संभाक्ष तन्मुखे ही विचिक्षुपो, और भगवत प्रेमियों वो जलती हुई ज्वाला धुंधुकारी के मुख पर डाल दी, और धुंधुकारी का जीवन समाप्त हो गया, मर गया धुंधुकारी। जब धुंधुकारी मर गया, वेश्याओं ने देखा इसके शव का क्या करोगी, तो घर में ही एक गड्ढा खोदा और जय सीताराम दाब दिया उसको। चली गई वेश्याएं माल को लेकर के, 9-2-11 हो गई। धुंधुकारी बभूवा तव महान प्रेता कुकर्मतः। सूत जी कहते हैं सौनक अपने कुकर्म के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होने पर धुंधुकारी महान प्रेत बना, प्रेत बन गया धुंधुकारी, और प्रेत बन करके अपने घर में ही रहने लगा। देखो इधर गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में है, और गौकर्ण जी को कोई खबर नहीं, और अचानक गौकर्ण जी को अपनी जन्मभूमि की याद आई। चलो चलना चाहिए। देखो व्यक्ति चाहे कितना बड़ा धनवान हो जाए, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन जीवन में 2 लोगों को कभी नहीं भुला सकता। किसको किसको? माँ और मातृभूमि को। माता और मातृभूमि को कोई नहीं भुला सकता। भगवान राम जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ करके जब जब राम अवध सुधी इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, इसमें हमारा अपना दोष है। मैं ब्राह्मण कर्म से पतित हो गया, मैंने वैश्याओं का कुसंग किया, और वैश्याओं ने मेरे साथ विश्वासघात किया, हमें मार दिया। हे भैया मैं प्रेत बन गया हूँ, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातृ मामा सुमोचय। है मेरे भाई आप कृपा के सिंधु हैं, किसी प्रकार इस प्रेत योनि से हमें मुक्त कराइए। श्री गोकर्ण जी को बहुत दया आई, और गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया, और लौट करके जब आए फिर भी प्रेत मुक्त नहीं हुआ। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया हमने तो सारे उपाय किए तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त करने के, फिर भी आप क्यों मुक्त नहीं हुए? तो प्रेत ने कहा गया श्राद्धम सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ,
एक गया श्राद्ध की कौन कहे, सैकड़ों गया श्राद्ध भी यदि आप करेंगे फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। अब क्या किया जाए? तब गौकर्ण जी सूर्य भगवान के उपासक थे, इन्होंने सूर्य नारायण का ध्यान किया, सूर्य नारायण प्रकट हुए, कहो क्या बात है? तो गौकर्ण जी ने कहा मेरा भाई धुंधुकारी प्रेत बन गया है, हमने प्रेत योनि के सारे उपाय किए फिर भी ये प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, कोई उपाय बताइए जिसके द्वारा हमारा भैया प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब सूर्य नारायण ने गौकर्ण जी को उपाय बताया, हे गौकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, यदि अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से तुम मुक्त करना चाहते हो उसको श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति हो सकती है। और सूर्य नारायण ऐसा कहकर के जब चले गए, गौकर्ण जी ने प्रेत को मुक्त करने के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। अब कथावाचक कौन मिले, तलाशा गया, जब श्रोता आए प्रेत भी आया, श्रोता तो सामने बैठे लेकिन प्रेत वायु रूप में था, उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो वहां एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था और छिद्र था उसमें, उसी में वो प्रवेश कर गया, बैठ गया, शांत होकर के एकाग्र चित्त से भागवत सुनने लगा। और गौकर्ण जी भागवत सुनाते हैं। प्रथम दिन कथा विश्राम हुई, कथा को उसने श्रवण किया, कथा के फल से बांस की एक ग्रंथि चिटकी, प्रेत दूसरी ग्रंथि पर पहुंचा, दूसरे दिन उसने कथा सुनी और कथा के प्रभाव से दूसरी ग्रंथि चिटकी, प्रेत तीसरी ग्रंथि पर पहुंचा और उसी प्रकार जब 7वें रोज कथा ने पूर्ण विराम लिया, सबके देखते देखते एक तेज आवाज हुई, वो बांस फट गया और बांस के मध्य से प्रेत मुक्त होकर के सामने प्रकट होता है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। प्रेत का उद्धार हुआ, दिव्य रूप धरो जातो, तुलसी दाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो, मुकुटी कुंडलान्विता। प्रेत जब उसका उद्धार हुआ, सामने प्रकट हो गया, गले में तुलसी की माला पहने हुए था, पीला पीला पीतांबर श्याम वर्ण पर शोभा पा रहा है। और उसने भागवत पुराण की परिक्रमा की, देवलोक से विमान आया और विमान में वो बैठने लगा। जब विमान में वो बैठा तो गौकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, जो विमान में पार्षद बैठे हुए थे, बोले भैया रुको, एक बात बताओ, जो कथा पर आरूढ़ होकर के संसार सागर को व्यक्ति सुगमता से पार कर सकता है, तो भगवत प्रेमियों पार्षदों ने विधान बताया, पार्षद चले गए। उसके बाद गौकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया, सभी श्रोताओं ने विधि विधान के द्वारा भागवत पुराण का श्रवण किया।
जय हो जय हो जय हो श्री राम धृतराष्ट्रपुत्रे। भगवत प्रेमियों, जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांचों पांडवों ने मिलकर के 100 कौरवों को मौत के घाट उतार दिया। सारी कौरव सेना काल कवलित हो गई। इतना भीषण युद्ध, इतना बड़ा नरसंहार भारत के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ। जिस समरांगण में 5 पांडव मिलकर के 100 कौरवों को मौत के घाट उतारते हैं। पांडव 5 हैं और कौरव 100। 5 पांडवों ने मिलकर के 100 कौरवों को मार दिया, तो महाभारत की नौबत क्यों आई? महाभारत हुआ क्यों? तो कोई कोई विद्वान ये बताते हैं कि द्रौपदी न होती तो महाभारत नहीं। भगवान ने 5 गांव मांगे। कौन कौन? भगवान ने कहा, पहला इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों का बसाया हुआ है। पुरानी दिल्ली जो है, दक्षिणी दिल्ली, इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। यहाँ पांडवों की राजधानी रही है। तो भगवान ने कहा कि ये इंद्रप्रस्थ वापस कर। और दूसरा गांव भगवान ने मांगा व्याघ्रप्रस्थ। व्याघ्रप्रस्थ अर्थात वर्तमान का जो बागपत है, उसका पौराणिक नाम है व्याघ्रप्रस्थ। भगवान ने कहा ये वापस कर दो। तीसरा स्वर्णप्रस्थ, वर्तमान का जो सोनीपत है, इसका पौराणिक नाम है स्वर्णप्रस्थ। भगवान ने कहा ये वापस कर दो। जो धन न जो सठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नयु रण रक्त पारावार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। कभी कभी एक पापी के कारण सारी नाव डूब जाती है। यदि दुर्योधन परमात्मा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता तो युद्ध की नौबत नहीं आती, तो ये नरसंहार नहीं होता, ये खून खराबा नहीं होता। और जिसने अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करें बहुत रघुनायक छोहु। तो हनुमान जी अजर अमर। भगवत प्रेमियों, सारी कौरव सेना मारी गई। भीम ने अपनी गदा के प्रबल प्रहार से दुष्ट दुर्योधन की जंगा का काल में जाकर के अपने मित्र की सहायता करता है, वही ठीक है। तो आज द्रोणाचार्य का बेटा सुत्थामा कुरुक्षेत्र के समरांगण में अपने मित्र दुर्योधन की सहायता करने के लिए आया। और जैसे ही दुर्योधन ने सुत्थामा को देखा
दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। दुर्योधन उठ करके बैठ नहीं सकता। अश्वत्थामा को अपनी ओर आया हुआ जब उसने देखा तो थोड़ा ये प्रसन्न हुआ। चलो सब छोड़ करके चले गए, लेकिन कम से कम मेरे मित्र को तो मेरी याद आई। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया, बाहुपाश में आबद्ध कर लिया और अश्वत्थामा को गले से लगा करके दुर्योधन की आंख में आंसू आ गए। अश्वत्थामा ने कहा, भैया मैंने जीवन में तुम्हारी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे, आज क्या बात है? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा क्या बताऊं, मेरी सारी सेना मारी गई, मेरे सारे भाई मारे गए, अब बचा ही क्या? मैं वही दुर्योधन हूं। जब मैं अपनी गदा इस पृथ्वी पर पटकता था तो क्षण मात्र के लिए सारी पृथ्वी कांप जाती और आज मैं उठ करके बैठ नहीं सकता। तो अश्वत्थामा ने कहा, भैया ये वक्त है, समय जो है परिवर्तनशील है। यदि विधाता अब की बार हमें नारी बनाए, मेरे ऊपर कृपा करे, जो विधि जन्म दे ही कर छोहू, तो हो राम सी पूत पतो। जिस प्रकार राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, तो कौशल्या के गर्भ से जन्म न लेकर के मेरा राम हमारे गर्भ से जन्म लिया। राम मेरा पुत्र बने और जानकी मेरी पुत्र वधू बने, ये कैकेयी के विचार हैं। और वही कैकेयी जब मंथरा का कुसंग करती है, तो मंथरा के कुसंग में पढ़ करके कैकेयी के ज्ञान विपरीत हो गए। प्रातः होत मुनि तलवार लेकर के चला, तो भगवान को पता लगा, प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। भाई भगवान को जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो सब जानते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे, विधि नाना आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु बानी बत्ता पर जोगी, तन बिनु परस नैन बिनु देखा।
कठपुतली उमादार जो सुत की नाई सब ही नचावत राम गुसाई नर मरकट में सब ही नचावत राम खगेश वेद अस गावत मैं कठपुतली तेरे हाथ की त्यो बंदना नयनम सती मुच्चिता मुच्चितामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप हमसे पूछ रहे हैं किसके साथ में क्या व्यवहार किया जाए, तो मैं तो यही कहूंगी मुच्चिताम मुच्चितामेश, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा तुम पागल हो रहे हो, ये ब्राह्मण है मैं इसलिए इसको छोड़ दूं? ये ब्राह्मण है ये मैंने माना, लेकिन ब्राह्मण के साथ साथ ये हमारा शत्रु भी, ये हमारा दुश्मन भी, ये हमारा वैरी भी, इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है। तो द्रौपदी ने कहा आपकी दृष्टि में अश्वत्थामा बैरी है, शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन मेरी दृष्टि में अश्वत्थामा बैरी नहीं है। फिर ये कौन है? सहेस भगवान द्रोणः प्रजा रूपेण वर्तते। हे स्वामी, पुत्र के रूप में हमारी आंखों के सामने साक्षात हमारे गुरु द्रोणाचार्य ही खड़े हैं। पिता की समय क्या करूं? तुरंत अर्जुन ने क्या किया, इसके मस्तक में एक मणि थी, वो मणि निकाल ली, अश्वत्थामा की चोटी काट ली, बड़ी सभा में अपमानित करके अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। यही अधम ब्राह्मण की मृत्यु है। ब्राह्मणों को कभी भी शारीरिक दंड देने का विधान शास्त्र का नहीं है। मसकदंस बीते ही मित्रासा दिन तुझ दोह किए कुलनाशा। जब अश्वत्थामा को अपमान की प्राप्ति हुई, उस अपमान से अश्वत्थामा आहत हो गया, क्योंकि संसार में यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। अश्वत्थामा ने कहा अर्जुन, यदि आज तुम हमें मृत्यु दंड दे देते तो हमें इतना कष्ट नहीं था, लेकिन तुमने मेरा जो अपमान किया है अच्छा नहीं किया। इस अपमान का बदला मैं लेकर के रहूंगा, सावधान रहना। अश्वत्थामा कहते हैं चला गया। अश्वत्थामा जाकर के अपने आश्रम पर बैठा। इधर पांडवों ने अपने मृत बालकों का संस्कार संपन्न कराया। अश्वत्थामा विचार करता है कि मैं अपने अपमान का बदला आखिर कैसे लूं। तो उसने सोचा मैंने पांडवों के पुत्रों को तो मार दिया है, अभी एक बालक अपनी माता के गर्भ में पल रहा है, वो आगे चल करके जब ये बालक संसार में जन्म लेगा तो पांडवों की वंश परंपरा को आगे चलेगा। तो क्यों न मैं इस बालक को माता के गर्भ के अंदर ही समाप्त कर दूं। तब अश्वत्थामा ने उस गर्भस्थ शिशु को अपना निशाना बनाया। 5 पोजीशन है। और तब तक क्या हुआ, अश्वत्थामा ने फिर छोड़ दिया बाण जाकर के उत्तरा के गर्भ पर जब लगा, उत्तरा घबराई, और उत्तरा को जब कुछ नजर नहीं आया तब सीधा संबंध उत्तरा ने परमात्मा से जुड़ा, गोविंद की शरणागत हो गई और उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्युस् परस्परम। हे देवताओं के देवता, हे जगतपति, वर्णन का प्रसंग होगा। उसके बाद में भगवान सती, भगवान शंकर और जगदम्बा सती का चरित्र होगा, ध्रुव चरित्र होगा, मनुष्य रूपा का चरित्र होगा। ये सारे कथा प्रसंग जो है कल की कथा में होंगे। उसके बाद में 2 मिनट का प्रसंग कुंती का है, वही प्रसंग में पूरा करूं, फिर आरती और प्रसंग। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और उसकी रक्षा करने के बाद भगवान अपनी बुआ कुंती के पास में जाते हैं। कुंती जो है ये भगवान की बुआ जी लगते हैं। कुंती जो है ये वसुदेव जी की बहन है और भगवान के पिता है वसुदेव जी, तो बाप की बहन बुआ लगती है।
तो इस नाते से कुंती भगवान की बुआ है। कुंती का एक नाम प्रथा और है। तो भगवान जब अपनी बुआ कुंती के पास में गए, भगवान ने जाकर के कहा, बुआ जी कपड़े बदल बदल के केवल शरीर बदलता है, ये कपड़ा बदलता है आत्मा तो एक। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, आपके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव हो आप हमसे मांग लें। जब भगवान कुंती से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो कुंती भगवान से वरदान मांगती है। ऐसा वरदान त्रैलोक में न तो किसी ने मांगा और न कभी मांगेगा जो वरदान कुंती मांगती है। आइए हम लोग इस प्रसंग में कुंती के द्वारा मांगा हुआ वरदान सुने, फिर प्रसंग को विश्राम दिया जाए। कुंती ने भगवान से कहा, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे जीवन में सदैव विपत्ति आती रहे। कोई मांगेगा? विपत्ति कौन मांगेगा? 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाने जाते मंदिर में पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। तो कुंती भगवान से विपत्ति मांग रही है। भगवान चौंक गए। भगवान का आपकी क्या? कुंती ने कारण बताया, मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई है तब तब तुम मिले। भीम को जहर दिया गया, तुमने बचाया। द्रौपदी पर विपत्ति आई, तुमने बचाया। लाक्षागृह में कौरवों ने अग्नि लगाई, तुमने बचाया। और अभी अभी उत्तरा का कर्म जल रहा था, तुम जानते होगे कि मुझे कुछ पता नहीं, तुमने रक्षा की। हे श्याम सुंदर, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई, मेरे जीवन में आने वाली विपत्ति मेरी संपत्ति का साधन बन गई। आपका दर्शन हुआ, मैं वो सुख नहीं चाहती हूं। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। सुख की अपेक्षा वो दुख अच्छा होता है जिस दुख के मिलने पर तुम्हारी याद आती है। जीवन में जब सुख आता है तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन संपत्ति है क्या? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपद विष्णु विस्मरणम संपत्ति नारद स्मृति। परमात्मा को भूलना ही सच्ची विपत्ति है, तो परमात्मा की याद ही सच्ची संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। जब जीव परमात्मा को भूल जाता है तो संकट के बादल मंडराने लगते हैं। कुंती भगवान से यही वरदान मांगती है, मेरे जीवन में यदि विपत्ति आती रहेगी तो आपका हमें दर्शन होता रहेगा, और जब आपका दर्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ी महिमा है भगवान के दर्शन की। ना पुनर्भव दर्शनम, जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है इसको संसार का दर्शन दोबारा नहीं होता। संसार के आवागमन से वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस भवाटवी में उसको फिर भटकना नहीं पड़ता। वरदान मांगा, वही वरदान कुंती ने मांगा। बार बार बर मांगहु हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज मन पायनी, भगति सदा सतसंग। और कुंती भगवान से यही प्रार्थना करती है, जब तक मैं जीवित रहूं हमें आपका दर्शन होता रहे। यदि मैं मरूं तो आपके वियोग में ही मैं अपने प्यारे प्राणों का परित्याग करूं। कुंती भगवान से प्रार्थना करती हुई कहती है,